अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने वाले हैं जो हर तालिब इल्म की ज़िंदगी का हिस्सा है, यानी रट्टा कल्चर। हाँ भाई, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा रियलिटी शो है जिसमें जीतने का सिर्फ एक तरीका है, यानी रट्टा और रट्टा। जब से स्कूल शुरू होता है तब से बच्चों को सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती है, बेटा रट्टा लगाओ। हमारी अम्मी का बस चले तो क्लासरूम के साथ साथ जिंदगी के सबक को भी रटवा दे। बेटा शादी की उम्र याद कर लो, शादी पर कौन कौन आएगा ये भी रट्टा लगा लो। और साथियों, हम मुगल सल्तनत की तारीख याद कर लेते हैं कि 1526 से 1857 तक सब याद है, मगर जब मार्केट जाते हैं और 500 रुपए का नोट देते हैं तो जब दुकानदार खुद बकाया ना दे, हमें समझ ही नहीं आता कि पैसे ठीक दिए हैं या गलत दिए हैं। हमारे बच्चे टेबल याद करके भी फेल हो जाते हैं। उस्ताद पूछता है, बेटा 2 का टेबल सुनाओ। बच्चे जिन्होंने रट्टा मारा होता है वो फौरन शुरू हो जाता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। और उस्ताद कहता है, अगर तुम्हारे पास 2 आम हैं और एक ले आओ तो कितने हो जाएंगे। और हम सर खुजाने लगते हैं क्योंकि हमें तो रट्टा लगाना आता है। आप हमसे प्रैक्टिकल सवाल मत पूछिए। अब सुनिए, जो लोग कहते हैं कि कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग का मेथड अप्लाई किया जाए, इनका भी एक मसला है। पाकिस्तान में सिर्फ टीचर ही ने नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी ने रट्टा मारा हुआ है, और आप हमसे कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग इंप्लीमेंट करो। आप किसी भी अंकल से पूछ लीजिए, अंकल महंगाई क्यों बढ़ रही है। अंकल का जवाब होता है, बेटा ये सब हुकूमत की वजह से हुआ है। अंकल क्लाइमेट चेंज का क्या मसला है बेटा। वो कहते हैं, बेटा ये सब कयामत की निशानियां हैं, जल्द ही कयामत आने वाली है। फिजिक्स में एनर्जी कन्वर्शन का कानून सबको याद होगा कि तवानाई ना तो पैदा की जा सकती है और ना फना की जा सकती है, मगर अपनी एनर्जी सिर्फ महल्ले के क्रिकेट मैच में खर्च करते हैं। और नतीजतन हल क्या निकलता है। हल सिर्फ एक है, तालीम को इंटरएक्टिव बनाओ। अगर उस्ताद भी नेटफ्लिक्स के अंदाज में पढ़ाएं तो बच्चे भी दिलचस्पी लेंगे। जरा सोचिए, अगर साइंस का उस्ताद कहे इंशेरिया समझना है तो चलिए रोलर कोस्टर का एक्सपीरियंस करते हैं। उस दिन हाजिरी यकीनन 100% हो जाएगी। तो दोस्तों, रट्टा कल्चर से निकलो और कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग अपनाएं, वरना आगे जाकर एटीएम का बैलेंस भी रट्टा मारकर याद करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।